चैप्टर नंबर 12 न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरिसेना वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ। जो हरिसेना कवि के कोर्ट के कवि थे, कि जो हरिसेना है वो किसके कोर्ट के कवि थे। आपको पता ही, आपने आपके चैप्टर के अंदर देखा था क्या, जो राजा वगैरह थे वो अपनी कोर्ट के अंदर पोइट रखते थे। पोइट मीन्स जो लिखने वाले जो कवि होते हैं ना, बुक्स वगैरह वो रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि जो राजा हैं उनके मरने के बाद में जो पोइट हैं उनके बारे में वो सारी बुक्स लिख सकें, जिसके बारे में जो लोग हैं वो जान सकें उनके बारे में, कि ये राजा था, ये रूल किया था, इसने इतनी बार हारा था, इतनी बार जीता था। तो वो अपने पोइट कोर्ट के अंदर पोइट रखते थे। जो हरिसेना थे वो किसके कोर्ट के पोइट थे? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्ता के कोर्ट के पोइट थे हरिसेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर वर 12 रूलर्स इन। यहाँ पे 12 रूलर्स थे, किसमें थे? दक्षिण पंथ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवाज। इनमें से कौन सी कैपिटल है पल्लवाज की? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। कांचीपुरम किसकी कैपिटल थी? पल्लवाज की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लोकल असेंबली फंक्शन फॉर सर्वल सेंचुरीज इन। जो लोकल असेंबली जो साउथ इंडिया में जो लोकल असेंबलीज बनाई थी वो कई अपने जो सेंचुरीज तक उसने अपना कार्य किया था, तो वो किस में किया था? साउथ इंडिया के अंदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रवि कीर्ति वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ। जो रवि कीर्ति थे वो कोर्ट पोइट थे, किसके कोर्ट के पोइट थे वो थे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द हरिश्चरित्र वॉज कंपोज्ड बाय। जो हर्षचरिता जो बुक थी वो किसने कंपोज की थी, किसने लिखी थी वो? ऑप्शन नंबर ए, बन्ना भट्टा ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई इज गुप्ता रूल नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। कि जो प्राचीन काल में जो इंडियन हिस्ट्री है जो हम पढ़ते हैं उसमें जो गुप्ता ने रूल किया था, तो उनके रूल को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? आंसर, अंडर द गुप्ता रूल इंडिया मेड इमेंस प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। गुप्ता रूल, जो गुप्ता थे उनके अंडर में जो जैसे वो रूल करते थे उसके अंदर, तो उनके रूल के टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी इंडिया में, लगभग हर एक फील्ड के अंदर। इसीलिए दैट इज़ वाई देयर ग्लोरियस रूल इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इसीलिए उनके जो रूल को गोल्डन एज ऑफ द एंशियंट इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति। आप प्रशस्ति का क्या मीन्स है? ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स प्रेज ऑफ। संस्कृत जो प्रशस्ति है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है तारीफ करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज़ कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु अमंग द गुप्ता रूलर वर वेरी फॉन्ड ऑफ वीणा प्लेइंग। जो गुप्ता रूल है उनके बीच में सबसे ज़्यादा वीणा बजाने को किसको शौक था? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को वीणा बजाने का शौक था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट वॉज उर। उर क्या था? उर वॉज द विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स। जो उर थी, जैसे कि हमने साउथ इंडिया के अंदर जो अलग अलग असेंबलीज पढ़ी थी, तो उनमें से एक उर थी जो कि विलेज की असेंबली थी। किसकी थी वो? नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे, उनकी असेंबली थी उर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय नगराम। आप नगराम का क्या मीन्स है? नगराम वॉज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट। जो नगराम थी वो जो व्यापारी थे उनकी असेंबली थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता थे जो एक बहुत बड़े किंग थे, उनके बारे में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन करना है, उनके बारे में एक नोट लिखना है। सो आंसर है चंद्रगुप्ता फर्स्ट वो सक्सेड बाय हिज सन समुद्रगुप्ता। जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट थे वो अपने जो उनके बेटे थे उनके द्वारा सफल हुए थे। उनका बेटे का क्या नाम था? समुद्रगुप्ता। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ डेंसिटी। जो समुद्रगुप्ता थे उनको एक बहुत बड़ा रूलर माना जाता है उनकी जो डेंसिटी है उसके अंदर।
हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। उनका जो समुद्रगुप्ता का जो एम्पायर, उनका जो किंगडम है, उनका जो एक तरफ से दरबार है या फिर उनका जहाँ पे वो रूल करते हैं, वहाँ पे जो उनका एम्पायर है वो बहुत दूर दूर तक फैला है। तो वो कहाँ तक फैला है, वो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है ईस्ट के अंदर, वहाँ से लेके जो रिवर यमुना है वहाँ, और जो चंबल है रिवर वेस्ट के अंदर, और नॉर्थ के अंदर हिमालय है, हिमालय रिवर है वहाँ तक, और नर्मदा साउथ में। ये मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ फैला हुआ है इनका जो एम्पायर है वो। इट इज़ सेड दैट समुद्रगुप्ता डिफीटेड 9 किंग्स इन द नॉर्थ एंड 12 किंग्स इन द साउथ। और यह कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्ता है उन्होंने जो नॉर्थ के जो 9 किंग्स थे उनको हराया था, और जो साउथ के 12 किंग्स थे उनको हराया था। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट was his Deccan campaign, in which he covered a long distance of 3000 miles through dense forest। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट है वो कहाँ पे है, वो उनका डेक्कन कैंपेन में है, जहाँ पे वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते थे 3000 मील्स का, एक घने जंगल के अंदर से। दैट्स वाई इट ही इज़ कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, इसलिए इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धना, कि उन 3 ऑथर्स के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धना के बारे में लिखा था। आंसर, बन्ना भट्टा, चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर। उन्होंने कौन कौन से ऑथर थे जिन्होंने हर्षवर्धना के बारे में लिखा था, तो फर्स्ट है बन्ना भट्टा ने लिखा था। सेकंड है एक चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर जियान जैंग, जो हमारे उस टाइम पे हर्षवर्धना के टाइम पे एक गेस्ट के तौर पे आए थे, उन्होंने लिखा है। और एक रवि कीर्ति हैं जो कि पुलकेशिन सेकंड हैं, ये पोइट थे, उन्होंने जो हर्षवर्धना के बारे में लिखा है। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं, 3 ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। आप जो नवरत्न है उसके बारे में क्या समझते हो जो चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट के टाइम पे थे। नवरत्ना मीन्स 9 जेम ऑफ लर्न मैन इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। नवरत्ना का मतलब है 9 जेम्स ऑफ लर्न मैन। 9 जेम्स ऑफ मतलब लर्न मैन मीन जो विद्वान, जो वहाँ पे जो विद्वान उनके कोर्ट के अंदर जो विद्वान लोग थे चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में, उनके कोर्ट के अंदर जो विद्वान लोग थे उनको 9 जेम्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चालुक्यास डेंसिटी। आपको चालुक्यास डेंसिटी के बारे में लिखना है। द चालुक्यास एस्टैब्लिश इन ए पावरफुल किंगडम। जो चालुक्यास थे उन्होंने एक पावरफुल राज्य एस्टैब्लिश किया इन नॉर्थ डेक्कन के अंदर। देयर किंगडम स्प्रेड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। और उनका जो राज्य था वो फैला हुआ था किसके बीच में, 2 रिवर के बीच में, एक गंगा थी एक तुंगभद्रा थी, उन दोनों के बीच में फैला हुआ था। एहोल वॉज देयर कैपिटल, और एहोल उनकी कैपिटल थी। इट वॉज ए ट्रेडिंग सेंटर एंड हैड अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। और ये एक ट्रेडिंग सेंटर था जहाँ पे व्यापार होता था, और वहाँ पे बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर में वहाँ पे टेम्पल्स भी थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बिटवीन द 4th सेंचुरी एंड द 7th सेंचुरी इंडिया। कि जो 4th सेंचुरी और जो 7th सेंचुरी के अंदर जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो क्या थे। आंसर, देयर वर अ नंबर ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विच हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द किंगडम। कि वहाँ पे जो नए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट आए थे वो उन्होंने जो किंगडम्स थे, जो राजा उनके राज्य थे, उनके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड किंग अडॉप्टेड वेरियस स्टेप टू विन द सपोर्ट ऑफ सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल मैन। और इस दौरान ये जो किंग्स थे इन्होंने इस पीरियड के दौरान क्या किया, जो बड़े बड़े जो उन्होंने एक स्टेप उठाए थे, कई स्टेप उठाए थे। क्यों उठाए थे, ताकि जो जो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल मैन थे, जो लोग थे सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल, जिनके पास शक्तियाँ थी कुछ भी करने की, तो वो उनका उनका जो स्पोर्ट है उसको जीतना चाहते थे। किंग्स थॉट दिस स्पोर्ट माइट बी हेल्पफुल टू फॉर देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड। किंग क्या जो राजा थे वो क्या सोचते थे कि अगर हम स्पोर्ट जीतेंगे तो ये हमारे जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उनके अंदर हमारा समर्थन करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनका जो स्पोर्ट है वो जीतना चाहते थे।
तो वो स्टेप क्या क्या थे? दिस स्टेप्स वर सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स बिकम हेरिडेटरी, कि जो कुछ इम्पोर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो एक मतलब कि हेरिडेटरी बन गई। हेरिडेटरी मीन्स कि वो आगे से चलती गई। जैसे कि राजा है, वो अपने बेटे को अपनी गद्दी दे देगा, फिर वो उनका बेटा वो उनकी गद्दी संभालेगा अपने पापा की, फिर जो उनका बेटा है वो अपने पापा की गद्दी संभालेगा। तो ऐसे 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 पीछे पीछे चलता जाएगा, वो काम रुकेगा नहीं, उनके बेटे संभालते जाएंगे। तो वो क्या हो गया था, एक तरफ से वंश उनका चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड, वन पर्सन माइट होल्ड मनी ऑफिस। और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें क्या होता था, अरेंजमेंट के अंदर एक पर्सन था, जैसे वो कई पोस्ट संभालता था। जैसे कि एक पर्सन को कई कई काम दे देते थे कि तू ये काम भी संभालेगा, ये काम भी संभालेगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट मैन पार्टिसिपेटेड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो आदमी थे वो क्या करते थे, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर भाग लेते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट चेंजेस इन द आर्मी वर मेड ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। कि जो क्या चेंजेस आए थे, आर्मी थी उसके अंदर क्या चेंजेस आए थे गुप्ता के टाइम पे और जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था उसके टाइम में। मैनी चेंजेस वर मेड इन द आर्मी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कई चेंजेस आए थे इस पीरियड के दौरान आर्मी के अंदर। दीज वर military leader who provided kings with troop did not get regular salaries but received grant of land। कि जो मिलिट्री लीडर्स थे जो कि किंग को ट्रूप्स के साथ प्रोवाइड करते थे, उनको क्या नहीं मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी, बट रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, लेकिन उनका जो ज़मीन का टुकड़ा था वो मिल जाता था। दीज समांथास कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। और ये जो समांथास थे उनको जो लैंड थी वो कहाँ से मिलती थी, अपने जो रेवेन्यू थे वो मतलब उनकी जो पैसा थे वो अपनी लैंड से वो कलेक्ट करते थे, अपनी लैंड वगैरह को बेच के वो उनसे पैसे लेते थे। समांथा कुड यूज़ द रेवेन्यू कलेक्ट बाय देम टू मेंटेन सोल्जर हॉर्सेस वॉर इक्विपमेंट। और जो समांथास थे वो ये जो अपनी रेवेन्यू जो उनको लैंड का टुकड़ा मिलता था, लैंड को बेच के वो जो पैसे कमाते थे, वो उनका यूज़ कहाँ करते थे, वो उनका यूज़ जो अपने जो सोल्जर्स मीन्स जो उनके फौजी वगैरह थे उनमें, और जो हॉर्सेस और वो उन युद्ध के टाइम पे जो सामान चाहिए होता था उनके लिए वो पैसे थे वो बचा के रखते थे, फिर कलेक्ट करते थे। सारा पैसा इन चीज़ों के ऊपर लगाते थे वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू एग्री दैट ऑर्डिनरी पीपल वुड नॉट हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्तीज, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो आम जो पब्लिक थी, वो जो उन्होंने जो प्रशस्ति है उसको पढ़ा होगा या फिर समझा होगा। आप इस बात से सहमत करते हैं या नहीं? गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर, कि आप इस चीज़ का रीज़न दो और अपने जो आंसर है उसके सपोर्ट में। यस आई एग्री, हाँ मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, इस ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इससे मैं सहमत हूँ। दिस हैज़ द फॉलोइंग रीज़न, इसके कई रीज़न हैं। फर्स्ट, प्रशस्ति प्रशस्ति वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। जो प्रशस्ति थी, जो एक बुक थी जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। इट वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डनरी पीपल। और ये जो ऑर्डनरी आम जो पीपल थे उनकी लैंग्वेज नहीं थी। एज दे यूज प्रकृति लैंग्वेज, वो जो ऑर्डनरी पीपल थे वो जो प्रकृत लैंग्वेज थी उसका यूज़ करते थे। वो लोग जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करते थे, वो प्राकृतिक जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द रिच एंड अर्न पीपल। जो संस्कृत थी वो रिच मतलब जो अमीर और जो विद्वान लोग थे उनकी लैंग्वेज थी। पॉइंट नंबर सेकंड, दीज प्रशस्तीज वर कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज। और ये जो प्रशस्ति बुक थी ये बहुत ही बड़े बड़े जो वाक्य हैं उनके अंदर कंपोज की गई थी, विच वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पीपल। जो कि जो आम जो लोग थे उनके लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल था और समझना भी। हाउ डिड समुद्रगुप्ता डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर। कि जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने जो अलग अलग काइंड के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया। समुद्रगुप्ता डेल्ट विद देम एज फॉलोज। समुद्रगुप्ता ने व्यवहार किया, वो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, आर्यवर्ता। द डिफीटेड रूलर ऑफ द आर्यवर्ता वर मेड पार्ट ऑफ दिस हिज एम्पायर एंड वर रूल्ड डायरेक्टली बाय हिम। जो आर्यवर्ता थे, आर्यवर्ता के जो रूलर्स थे, जो हारे हुए जो आर्यवर्ता के रूलर्स थे, उन्होंने अपने जो एम्पायर है उसका पार्ट बना लिया था और वो उनसे डायरेक्टली रूल करते थे। पॉइंट नंबर सेकंड, दक्षिण पंथा वॉज नॉट अनेक्स्ड टू हिज किंगडम। जो दक्षिण पंथा था उनको
मतलब कि उनके जो राज्य है उसको नहीं हड़पा गया था। हाउएवर लेकिन जो डिफीटेड रूलर वर अलाउड टू रूल अगेन हु एक्सेप्टेड हिम एज देयर रूल एंड पेड ट्रिब्यूट। लेकिन जो हारे हुए जो रूलर्स थे आर्यवर्ता के, उनको उनका जो शासन था, उनका जो राज्य था, उसको रूल करने की अनुमति मिल गई थी। उनको अलाउ कर दिया था कि आप लोग अपना जो शासन है उसको वापस चला सकते हो। और उनको एक्सेप्ट कर लिया था और बाद में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई थी। पॉइंट नंबर 3, फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया एक्सेप्टेड हिज पावर। जो फ्रंटियर जो स्टेट्स थे ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के, उन्होंने उसकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया था। फॉलोड हिज, और उसके ऑर्डर भी मान लिए थे समुद्रगुप्ता के, और उसके कोर्ट को भी वो अटेंड करते थे। 4th, नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम एंड श्रीलंका रूलर्स सबमिटेड टू हिम। जो नॉर्थ वेस्टर्न जो राज्य थे और जो श्रीलंका रूलर्स थे, उन्होंने उसको सारे के सारे सबमिट कर दिए थे उसको, जो समुद्रगुप्ता थे उनको। एंड पेड ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और ऑफर देयर डॉटर इन मैरिज, और जो अपनी बेटियां थी उसको मैरिज के लिए वहाँ पे पेश किया गया।